हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। तो आज हम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये होगा पार्ट वन। और इससे रिलेटेड और वीडियोस अगर आपने देखी नहीं है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जाके देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है। ठीक है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में फॉलो करिए और आपको सारी वीडियोस मिलती रहेगी। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है सबसे पहले। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और पॉलिसी ओनर के बीच में, जिसमें क्या होता है कि इंश्योरर एग्री करता है कि मैं आपको अमाउंट पे करूंगा कुछ। पर्सन जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, जिसे हम इंश्योर्ड बोलते हैं, तो इंश्योरर कहता है कि मैं आपको अमाउंट पे करूंगा जितनी एग्री हो रखी है, जिसने इंश्योरेंस कराया है, या फिर उसके नॉमिनी को अमाउंट पे करूंगा आइदर एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे कि भाई मैंने कहा कि आपको इस एज पे 50 साल की एज पे आपको दूंगा, या फिर 10 साल के बाद दूंगा। एक मैच्योरिटी डेट डिसाइड हो रखी है, या फिर पीरियोडिक इंटरवल कि आपको देता रहूंगा हर साल, पीरियोडिक इंटरवल में दूंगा, या फिर और अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पॉलिसी ओनर, या फिर अगर आपकी डेथ होगी तो आपको दूंगा। तो उन सभी को बोला जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योरर और पॉलिसी ओनर के बीच में होता है। तो जहां पर इंश्योरर आपको अमाउंट पे करता है जो एग्री हो रखी है मैच्योरिटी पे या डेथ पे। ठीक है ना, ये पीरियोडिक इंटरवल पे। तो ये सब कुछ भी बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके के हो गए। कुछ भी तरीके से या तो आपको डेथ में पे करा जाएगा अमाउंट, या फिर आपको मैच्योरिटी पे पे करा जाएगा, उसे लाइफ इंश्योरेंस बोलेगी। सो पॉलिसी ओनर को लेकिन उसके बदले में आपको फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ती है। अगर आपको ये इंश्योरेंस खरीदना है ये वाला, उसको बोला जाता है प्रीमियम। आपको पीरियोडिक इंटरवल में प्रीमियम देना पड़ता है अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसे मर्जी हो सकता है। पॉलिसी ओनर इज अलाउड टू चूज द टाइप ऑफ पेमेंट एंड पेमेंट साइकिल। पॉलिसी ओनर को चूज करना पड़ता है कि वो कैसे पेमेंट करेगा और कब कब करेगा, पेमेंट की साइकिल क्या क्या। तो वो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि RS शर्मा ने डिफाइन कर रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम पेड आइदर इन लमसम वन पेड इन इंस्टॉलमेंट, जहां पर इंश्योरर प्रीमियम के बदले में कुछ एग्री करता है कि मैं आपको हर साल या फिर कुछ सर्टेन ऑफ मनी आपको डेथ में पे करूंगा, या फिर एक्सपायरी और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। देखो कुछ भी हो सकता है। अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे अभी, कि हो सकता है कि मैं आपको कह दूं कि आपको 70 साल की उम्र में आपको इतनी अमाउंट पे करी जाएगी, या फिर आपको कह दूं कि आपकी डेथ होगी तो आपको अमाउंट पे करी। ठीक है ना, तो वो लिखा हुआ है कि एक्सपायरी ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर आपको डेथ में पे करी जाएगी, या फिर आपको हर साल पे करूँ। तो ये सभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लाइफ इंश्योरेंस बोला जाएगा। समझ आ गई बात। तो ये लाइफ इंश्योरेंस बोला जाएगा। तो उसके बाद DS हंसल ने भी डिफाइन कर रखा है कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which a sum of money is paid by the insured in consideration of a insurer's incurring of risk by paying a large sum upon a given contingency। तो ये भी मतलब वही है कि लाइफ इंश्योरेंस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपको मनी पे करी जाती है एश्योर्ड के द्वारा, इन कंसिडरेशन ऑफ अ इंश्योरर incurring रिस्क, जहां पर इंश्योरर को रिस्क लेना पड़ता है कि भाई इनका अगर कुछ भी हो गया फ्यूचर में लाइफ के साथ तो मुझे अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन ये लिखनी चाहिए, ये काफी अच्छी डेफिनेशन है। ये ना लिखो तो बेहतर है, यही अच्छी डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखनी है। ठीक है। फीचर्स की बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के फीचर है, जैसे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस। पहले ऑफर करा जाता है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो बेसिक रूल है कॉन्ट्रैक्ट का। तो वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी वही कॉन्ट्रैक्ट है।
तो पहले ऑफर करा जाता है मेड बाय पूल ओनर्स, बड़े सारे ओनर के द्वारा पहले ये पूल आएगा, डबल आएगा। तो पहले ऑफर करते हैं वो आपको इंश्योरेंस कंपनी, फिर एक्सेप्टेंस होती है आपके द्वारा, ठीक है ना? एंड एक्सेप्टेंस बाय द इंश्योरर, फिर इंश्योरर भी एक्सेप्ट कर लेता है उसको। पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये इंश्योर्ड आएगा, ये इंश्योरर नहीं आएगा, इंश्योर्ड आएगा। इंश्योर्ड के द्वारा फिर एक्सेप्ट होता है वो, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है राइटिंग में। एग्रीड सम ऑफ मनी, पहले डिसाइड होता है कि भाई मनी कितना पे करी जाएगी। वो इंश्योरर पहले ही बता देगा कि भाई मैं आपको इतनी मनी पे करूंगा, सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन द डेथ ऑफ, कि डेथ में पे करूंगा या मैच्योरिटी पे पे करूंगा, विच एवर इज अर्लियर, जोन सा भी पहले आएगा। सपोज करो आपकी डेथ पहले होगी तो आपको पे कर दी जाएगी मनी, या फिर अगर इतना इतना साल मैच्योरिटी होगी तो भी आपको पे कर दी जाएगी। प्रीमियम डिसाइड पहले ही होता है कि प्रीमियम कैसे पे करा जाएगा, पीरियोडिकली पे करा जाएगा, ज्यादातर पीरियोडिकली होता है, इन द फॉर्म ऑफ टिल द डेथ, डेथ के तक, या फिर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पॉलिसी, विच एवर इज अर्लियर, जो भी जोन सा भी पहले आ रहा है। इसमें डिसाइड होता है ना कि या तो आपको भाई इतने साल तक प्रीमियम पे करना है, 50 साल तक, उसके बाद नहीं पे करना। अब लेकिन उससे पहले अगर आपकी डेथ होगी तो फिर अब उसको आपको अब तब तक ही पे करना पड़ेगा। तभी तो लिखा है विच एवर इज अर्लियर। तो अगर 50 साल तक कहा गया है लेकिन आपकी 30 साल में डेथ हो गई है, तो अगले 20 साल जो बचे, आपका प्रीमियम थोड़ी लिया जाएगा उस समय। तो जब, तो विच एवर इज अर्लियर, कि जोन सा भी पहले होगा, अगर आपकी डेथ पहले होगी तो तब तक लिया जाएगा, या फिर मैक्सिमम मैच्योरिटी तक। तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी, ये आपको पता है कि भाई इंडिमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। इंडिमिनिटी में क्या होता है कि आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है, ये कंपनसेशन नहीं है, क्योंकि आप इसमें लॉस को मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म। जैसे कि आपका घर में अगर नुकसान हुआ, घर आपका जल गया, तो वो आप मेजर कर सकते हो कि घर की वैल्यू क्या है, बट आपकी लाइफ की वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, मतलब कि अगर आपकी डेथ होगी तो किसी को नुकसान होना चाहिए, अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो उसे इंश्योरेंस नहीं बोलेंगे ना फिर। तो पर्सन हु हैज बीन असाइन्ड अ लाइफ पॉलिसी नीड नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन इट, एज द इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी के टाइम पे ही वो पहले से प्रेजेंट होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि भाई अगर वो मर गया तो उनकी मम्मी पापा, भाई बहन, उनको नुकसान होगा बहुत बड़ा, तो ये होना चाहिए। लैंडिंग हेल्पिंग हैंड, ये एक तरह का हेल्पिंग हैंड है। लाइफ इंश्योरेंस आपका, आपकी हाथ बढ़ाता है, आपको सपोर्टलेस से हाथ बढ़ाता है, आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है, क्योंकि डेथ के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर मेकिंग सेविंग्स, सेविंग का भी बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है ये, क्योंकि आपको पैसा इसमें रखते रहना है और आपको लाइफ के बाद पैसा मिल जाएगा हाथों हाथ एकदम से। अदर रिस्क भी कवर होते हैं इसके अंदर, जैसे कि जो नहीं कि डेथ हुई हो, जैसे कि अगर कोई डिसेबिलिटी होगी, उसका भी आप करा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी आपको, उसका भी करा सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे लाइफ इंश्योरेंस में कैसे कैसे पॉलिसीज होती है, किन किन पॉलिसीज का लाइफ इंश्योरेंस होता है। बड़ी सारी पॉलिसीज है हमारी, उसको आज हम बात करेंगे। तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हो रखा है, जैसे कि सबसे पहले वो रखा है ड्यूरेशन के हिसाब से। सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड या फिर ड्यूरेशन, कि कितने सालों की होती है। तो पहला है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसीज में क्या होता है कि ये मैच्योर होती है, मैच्योर का मतलब समझ रहे हो, खत्म होती है। मैच्योर फॉर पेमेंट ओनली ऑन द डेथ, डेथ पे, या फिर और ऑन एक्सेप्शन ऑफ अ डेथ ऑफिस अटेनिंग 100 years, कि जब वो 100 साल का हो जाएगा, पूरी लाइफ, होल लाइफ का मतलब क्या है, जब तक उसकी पूरी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, तब तक तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। क्लेम जो आपको मिलता है ना, क्लेम पेमेंट मिलती है, तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी इंश्योरेंस। या फिर ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी में सब टाइप क्या है, ऑर्डिनरी पहली होती है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, वही कि प्रीमियम आपको पेबल करते रहना है जब तक कि आपकी लाइफ, लाइफ टाइम है आपका, जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको प्रीमियम पे करते रहना है अपने जीवन भर। और इफ द पॉलिसी कंप्लीट 35 years ऑफ एज और द एश्योर्ड अटेनिंग 80 years, कि अगर आपके 35 साल हो गए हैं या फिर आपने 80 साल अटेन कर लिया है,
तब तब पे करते हो। डिपेंड करता है आप कैसे, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी, कि लगभग आप पूरे जीवन भर प्रीमियम पे करते रहो। ठीक है, ऑर्डिनरी में आपको 35 साल तक पे करना है या फिर 80 साल तक। फिर लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी भी होती है। इसमें आपको प्रीमियम पे करना है लेकिन सिलेक्टेड पीरियड तक, ये नहीं कि पूरे साल तक, हर पूरी लाइफ तक, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती, रिटायरमेंट एज ऑफ मैच्योर। सो बट द पॉलिसी विल मैच्योर फॉर पेमेंट ओनली ऑन द डेथ। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, प्रीमियम तो आपको एक टाइम तक पे करना है, जैसे कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, लेकिन आपको पैसा तभी मिलेगा पॉलिसी का जब आपकी डेथ होगी। ठीक है ना, ये चीज है इसके अंदर। उसके बाद कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी भी होती है, कि मतलब कि इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो होल लाइफ पॉलिसी को इंडोमेंट पॉलिसी में। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडोमेंट पॉलिसी आगे टाइप है, इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, एंटीसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी क्या होती है, ये भी आपका एक तरह की कॉम्बिनेशन होता है लिमिटेड होल लाइफ पॉलिसी, यानी कि जो ऊपर हमने देखा लिमिटेड पेमेंट आपको देनी पड़ती है ना, कि लिमिटेड होल लाइफ पॉलिसी और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी। अब ये एंटीसिपेटेड, पहले एंडोमेंट पॉलिसी पहले पता होना चाहिए, तभी आपको एंडोमेंट एंटीसिपेटेड समझ में आएगा। तो अभी इसको भूल जाओ, एंटीसिपेट पहले हो, एंडोमेंट पॉलिसी अभी आगे समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। ठीक है, अभी देखो, देखो नेक्स्ट हमारा इंडोमेंट पॉलिसी ही है। इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, इंडोमेंट पॉलिसी इज इशूड फॉर फिक्स्ड पीरियड एंड द प्रीमियम इज पेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब कि ये इंडोमेंट पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो कि फिक्स पीरियड के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी डेथ होगी तभी पैसा मिलेगा, फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है कि भाई इतने साल के लिए है। और प्रीमियम, और प्रीमियम भी आपको उसमें आपको फिक्स पीरियड तो देना पड़ता है, जैसे कि आपको 50 साल तक इंडोमेंट पॉलिसी है तो 50 ईयर तक ही आपको प्रीमियम देना है। दैट इज इंडोमेंट पॉलिसी। इसमें ऐसा नहीं है कि डेथ पे ही आपको प्रीमियम मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, ऐसी पॉलिसी जहां पर आपने अगर इंश्योरेंस कराया, इतने साल तक आपको प्रीमियम देना है, उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, आपकी डेथ कब लेना देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, लेकिन इसमें होती है, इसमें डेथ का लेना देना होता है होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है ना, तो इंडोमेंट पॉलिसी ये होती है। तो जो हमने कहा था ना कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी में क्या कन्वर्ट हो सकती है, तो इसका मतलब यही है कि आप इंडोमेंट पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिर आपको फिक्स पीरियड तो देना है, आपको डेथ का लेना देना नहीं है इसमें। उसके बाद ये जो लिखा हुआ था एंटीसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी में, इसका मतलब क्या था कि आपको लिमिटेड होल लाइफ पॉलिसी का तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपको प्रीमियम एक सर्टेन एज तक देना है। ठीक है, और एंटीसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी का भी हो जाएगा। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी पहले होती क्या है, इसका मतलब वही है कि बेसिकली आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको प्रीमियम देना है और आपको पैसा मिलेगा। आपको जब पॉलिसी कवर होगा वो बाद में मिलेगा आपको, जब आपका डेथ हो जाएगी। तो इसलिए डेथ वाला भी हो गया, और लिमिटेड होल लाइफ भी होगी, कि प्रीमियम भी आपको, ऐसा नहीं है कि प्रीमियम आपको एक, देखो इसमें एंटीसिपेटेड होल लाइफ पॉलिसी क्या होगा कि आपको फिक्स पीरियड तक ही प्रीमियम देना है, लेकिन पेमेंट आपको मिलेगी डेथ पे। ये है इसका मतलब। ठीक है, और अब बात समझते हैं इंडोमेंट पॉलिसी। अब देखो क्या क्या होती है ऑर्डिनरी इंडोमेंट पॉलिसी, जहां पर वो मैच्योर होगी पेमेंट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द इश्यू, जब तक वो सर्वाइवल रहेगा तब ही एश्योर्ड होगी। तो सर्वाइवल ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ऑन द डेट ऑफ डेथ विद इन द इंडोमेंट पीरियड। एक इंडोमेंट पीरियड डिसाइड होगा कि भाई 50 साल तक। अब 50 साल में उसकी अगर बीच में डेथ होगी तो मिल जाएगा, या फिर 50 साल के बाद मिलेगा। प्योर इंडोमेंट पॉलिसी विल मैच्योर ओनली इफ द इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव। अब ये प्योर का मतलब हो गया कि अगर सर्वाइव होगा तो भी मिलेगी, डेथ में नहीं मिलेगी इसको। जॉइंट ऑफ इंडोमेंट पॉलिसी मतलब आपने दो दो या दो से ज्यादा पर्सन का एक ही बार इंश्योरेंस करा दिया, तो फिर आपको प्रीमियम मिलेगी एक्सपायरी ऑफ इंडोमेंट पीरियड या फिर डेथ पे। ठीक है, बिफोर द इंडोमेंट पीरियड। स्पेशल इंडोमेंट पॉलिसी इज इश्यूड टू मीट द स्पेशल नीड ऑफ फिल्म आर्टिस्ट एंड प्रोफेशनल ऑन फॉरेन असाइनमेंट। कि अगर फॉरेन असाइनमेंट में जा रहे हैं कोई प्रोफेशनल, जैसे फिल्म आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट आएगा, फिल्म आर्टिस्ट है, कोई फॉरेन टूर पे जा रहा है फॉरेन असाइनमेंट में शूटिंग करने के लिए, उसका और उसका बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ अर्निंग लाइफ है, मतलब बाहर बाहर वो बहुत कम रहेगा, तो वहां पर स्पेशल इंडोमेंट पॉलिसी कराई जाती है। द इनकम ऑफ सच पर्सन इज हाई ओवर लिमिटेड पीरियड एंड इज कंटिन्यूएशन इज अनसर्टेन। कि वहां पर वो कंटिन्यूएशन कब तक करेगा वो अनसर्टेन होता है।
जिसकी वजह से वो स्पेशल एंडोमेंट पॉलिसी कराई जाती है। वो स्पेशल उनके लिए होती है जिनका अर्निंग उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। ठीक है, ये उनके लिए कराई जाती है ताकि जो है वहां पर सेफ रहेगा वो बंदा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत ही कम है वहां की, तो एकदम से उसको पैसा मिल जाए कि भाई इतने साल तक वो रहेगा, लेकिन उसके बाद पैसा मिल जाए मुझे, ताकि क्योंकि मेरी अर्निंग कम है, उसके लिए कराई जाती है। तो ये लाइफ का इसका कोई मतलब नहीं है स्पेशल इन्वेस्टमेंट, वो तो अर्निंग का मतलब है इसमें, ताकि पैसे एकदम आ जाए मेरे पास इस पॉलिसी से। फिर होता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत बढ़िया होती है, इसमें बस एक गड़बड़ है। वो पॉलिसी क्या है कि ये आपका, ये टर्म और इंश्योरेंस पॉलिसी शॉर्ट टर्म के भी होती है। शॉर्ट टर्म 3 मंथ से लेकर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर तक होती है, लेकिन वो मैच्योर तभी होती है जब पर्सन की डेथ होगी। अगर वो पर्सन बचा रहा तो कोई पैसा नहीं पे किया जाएगा। हमने पीछे देखा कि आपका पैसा अगर तब भी पे किया जाएगा, सर्वाइव रहा भी। हमने पीछे देखा फिक्स पीरियड तक चलता है काम इंश्योरेंस में। लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो ऐसा इंश्योरेंस होता है जहां पर आपको पैसा तभी मिलेगा इंश्योरेंस का जब वो सर्वाइव रहेगा, बचा रहेगा, बचा सॉरी मर जाएगा सॉरी। तो अगर बचा रह गया वो, तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो ये अब इस अलग अलग टाइप है। देखो स्ट्रेट टर्म पॉलिसी, जहां पर वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, प्रीमियम आपको पे करना है एक इंस्टॉलमेंट में, सिंगल प्रीमियम पे करना होता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट टर्म पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी का मतलब जहां पर आपको प्रीमियम पे करना है, लेकिन उसके बाद वो ऑटो उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज होता रहेगा। तो issue to borrowed amount payable is automatically reduced and is equal to outstanding loan which will be paid if assured dies before the end of the term। मतलब कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो आप मान लो कि आपने लोन लिया और अब आपको लोन की पेमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, अब आपको डर है कि अगर मैं मर गया तो मेरी पेमेंट कौन करेगा। तो उसके लिए है ये कि भाई अगर मैं लोन की पेमेंट करी जा रहा हूँ और अगर वो डाई हो गया, तो आपको वो उसकी पेमेंट मिलेगी। इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। ठीक है ना, तो उसके लिए है ये। इसे मॉर्टगेज रिडेम्पशन पॉलिसी भी बोलते हैं, कि मॉर्टगेज जो मैंने कराया उसका वही रिडेम्पशन हो जाए। उसकी रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी होती है, वो एक्सपायरी होती है विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा कि आपकी डेथ हुई है कि नहीं हुई, बट एट अ डिफरेंट रेट ऑफ प्रीमियम एप्लीकेबल। प्रीमियम थोड़ा एप्लीकेबल डिफरेंट रेट से होता है इसमें, टू द एज एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल तक प्रीमियम आपका डिफरेंट टाइप का रेट का होगा। उसके बाद फिर वही कन्वर्टेबल टर्म पॉलिसी भी ऐसी होती है जिसमें कन्वर्ट आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो होल लाइफ में या इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी के अंदर, विदाउट गोइंग टू फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट के हिसाब से भी आपका फिर इंडोमेंट और सॉरी आपका पॉलिसी होती है बड़ी सारी। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी, मतलब आपको इसमें रेगुलर प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, फिक्स इंटरवल में इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। तो आपको लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी मतलब कि एक सर्टेन एज तक देना है प्रीमियम, है ना। सिंगल प्रीमियम मतलब बोले सिंगल आपको एक ही बार देना, लमसम पेमेंट देनी है आपको। अर्लियर रिड्यूस प्रीमियम पॉलिसी मतलब क्या होता है कि मतलब प्रीमियम आपको देना है और वो धीरे धीरे लो होता रहेगा। विल बी लो फॉर द बिगिनिंग एंड पॉलिसी, ये इसका मतलब होता है अर्लियर रिड्यूस, मतलब पहले कम देना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अर्ली इंक्रीज का मतलब पहले ज्यादा देना है, उसके अर्ली इंक्रीज पहले ज्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ कवर्ड के हिसाब से भी होता है। सिंगल लाइफ पॉलिसी मतलब एक इंडिविजुअल करा रहा है, तो अगर सिंगल लाइफ से बोले कि सिंगल लाइफ पॉलिसी, जॉइंट मतलब कोई दो बंदे करा रहे हैं, मोर देन वन लाइफ मतलब दो तीन बंदे करा रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब कि आपने एक ग्रुप का बना दिया पूरा इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस ग्रांटेड ओनली व्हेन 50 और मोर एम्प्लॉइज, लेकिन 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज होने चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय का ग्रुप है, लेबर यूनियन ग्रुप है, क्रेडिटर डेटर। ठीक है, ये सारे ग्रुप का होता है। लाइफ इंश्योरेंस जो एल आई सी है, एल आई सी बेसिकली ये स्कीम प्रोवाइड करता है इनके लिए। ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप सुपर स्कीम, ग्रुप ग्रेचुटी स्कीम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी होता है कि प्रॉफिट में आपको पार्टिसिपेट मिलेगा। जैसे कि पहला है विद प्रॉफिट पॉलिसीज, मतलब इसमें क्या होता है, पॉलिसी होल्डर को इंटेंडल होता है कि आपको प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा ऑफ द इंश्योरर कोल्ड बोनस, बोनस मिल जाएगा आपको विच इज पेड अलोंग विद द इंश्योर्ड सम, कि आपको इंश्योर्ड सम के साथ वो बोनस भी पे होगा, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट होगा, प्रॉफिट का आपको हिस्सा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का। उसके बाद विदाउट मतलब नहीं मिलेगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ क्लेम्स, अब क्लेम के हिसाब से भी होता है, जैसे कि इंस्टॉलमेंट लाइफ पॉलिसी, जहां पर आपको मनी पे होती है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी।
जैसे ही वो पॉलिसी मैच्योर होगी, अब आपको हर साल उसकी पेमेंट मिलती रहेगी। एक होती है लमसम, लमसम का मतलब एक साथ मान लो कि आपको 1 करोड़ का, क्योंकि जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है, 1 करोड़ आपको ज़्यादातर उसमें मिलता है, पूरा कवर पॉलिसी का। अब आपको 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन उसका ये नहीं कि हर साल मिलेगा 1 करोड़, एक बार मिल जाएगा। अब आप 1 करोड़ का जैसे मर्ज़ी यूज़ करो, उसे बोलेंगे लमसम। एक होता है हर साल आपको 1-1 लाख रुपए मिलता जा रहा है, वो बोलेंगे इंस्टॉलमेंट लाइफ पॉलिसी। मिसलेनियस पॉलिसीज़ अलग-अलग होती है, जैसे कि जीवन रक्षा पॉलिसी, जीवन मित्रा पॉलिसी, ये बना रखी है भाई एलआईसी वालों ने बना रखी है ये, ठीक है? और जीवन रक्षा पॉलिसी, बीमा, मनी बैक पॉलिसी, ये सब चिल्ड्रन एंड टीम सेविंग पॉलिसी, ये सब चीज़ें। आई होप ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई है, और इसके नोट्स आपको मिल जाएँगे पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच।